चमचमाती विशालकाय इमारत, वैभव ऐसा मानो जो मुगल काल के रसूख और शान शौकत को चुनौती देता हो। लेकिन इस आलीशान इमारत का मुगल काल से कोई ताल्लुक नहीं। ये इमारत मदरसे के बदले स्वरूप की मिसाल है। ये गुजरात के वडोदरा का मदरसा दारुल उलूम है, जो तरक्की पसंद इस्लाम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कैसे, इन्हीं सवालों की गिरह खोलने हम जा पहुंचे गुजरात के वडोदरा। इस पर बात नहीं कर रहा है कि कुछ मदरसे ऐसे भी हैं देश में जो बहुत बड़े बड़े आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई स्कूल के कैंपस से भी बड़े हैं। ऐसे ही उदाहरण दिखाने और बताने के लिए आज एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है गुजरात के वडोदरा। और वडोदरा में जो मेरे कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू आपको कैमरे की नजर से दिखा रहे हैं, ये एक मदरसा है। और ये मदरसा कैसा है, ये मदरसा देश भर में क्या संदेश देता है, और उन लोगों को ये जवाब भी देता है, ये मिसाल भी पेश करता है कि मदरसे केवल अवैध गतिविधियां संचालित करने का अड्डा नहीं, बल्कि एक ऐसा कैंपस है जहां एक बच्चा अपने सुनहरे भविष्य के सपने को देख सकता है। सामने दारुल उलूम मदरसा था, जिसे लेकर जहन में सवालों का ज्वार उठ रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली से मीलों का सफर तय कर हम मदरसे के जिस बदले स्वरूप की हकीकत जानने आए थे, मदरसे के जिस हाईटेक अंदाज को निहारने की जिज्ञासा हमें यहाँ तक खींच लाई थी, क्या ये मदरसा उस कसौटी पर खरा उतरने वाला था? मदरसे में दाखिल होते ही खुद मदरसे के मुफ्ती आरिफ फलाही ने हमारा इस्तकबाल किया, इस हसरत और न्योते के साथ कि जैसे हम यहाँ आए वैसे ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यहाँ आए। जो मुफ्ती हैं आरिफ फलाही साहब, वो हमारे साथ होंगे। सर नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत है। हम खुशी हुई कि आप हमारे यहाँ आए हैं। अच्छा, बहुत लोगों को खुशी नहीं हो रही है हमारे जाने से, मतलब आप दिल से खुश हैं कि नहीं है? बिल्कुल दिल से खुश है, इसलिए कि हमारे मदरसों में कोई ऐसी चीज नहीं होती है कि जिसकी जो दिखाने में हमको कोई तरह की दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। इसलिए हम तो सबको मोस्ट वेलकम करते हैं। और अभी जो भागवत जी जहां उमेर इलियासी साहब के यहाँ गए थे, हम ये चाहते हैं कि भाई आप सिर्फ अपनी पहचान वालों के यहाँ न जाएं, हमारे पास भी आएं। हम आपको बताएंगे कि मदरसे क्या है और मदरसों में क्या पढ़ाया और सिखाया जाता है। चलें? हाँ बिल्कुल। वो सब जो लोग नहीं दिखाना चाहते हैं वो एबीपी न्यूज के कैमरे में आप दिखाना चाहते हैं? हम सब दिखाना चाह रहे हैं। आप आइए, बिल्कुल देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि मदरसा कैसे संचालित हो रहा है, जिसे हम मॉडल मदरसा कह रहे हैं। एक आम धारणा है कि मदरसे में कट्टरपंथ की तालीम दी जाती है। बहुतेरे ऐसे मदरसे हैं जहां ऐसा होता भी है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को पहली नजर में यह मदरसा भी ऐसा ही लगा, जिसकी वजह भी थी। लेकिन कई बार आंखों देखा और कानों सुना भी गलत होता है। ऐसे में भ्रम टूटते वक्त भी नहीं लगा। ये कहते हैं कि जब मदरसे जाइए तो वहां केवल इस्लामी शिक्षा देते हैं, वहां पर अवैध गतिविधियां चलती हैं। इसका जवाब आप कैसे देंगे? मेरे को कोई हिंदी इंग्लिश पढ़ता क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ? आप अभी जैसे उसका टाइमिंग होता है कि भाई कौन सी चीज कब पढ़ाई जाती है, तो सुबह में हम लोग ये इस्लामी जो तालीम है वो पढ़ाते हैं उनको। उसके बाद दोपहर में इनको इंग्लिश, इसी तरह मैथ्स है, ज्योग्राफी है, साइंस पढ़ाते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ मदरसे में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पेशे से ये भी बनने की इच्छा कोई रखते हैं कि केवल सब इस्लाम पढ़ाना चाहते हैं और सब मौलवी बनना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करें कि इस्लाम जो है वो डॉक्टर बनने से, वकील बनने से, इंजीनियर बनने से, मैथ्स में या सोशल साइंस में किसी को प्रगति करने से रोकता है। कुरान हमारा जो है वो पूरा का पूरा 2/3 जो है वो पूरा का पूरा साइंस, मैथ्स वगैरह से भरा पड़ा है। और ग्लोबल जितनी भी चीज हैं कायनात की, वो कुरान शरीफ में दिखाई जा रही है। बस इतना है कि भाई दूर रह के जब आदमी दर्शन करना चाहता है तो उसको कुछ चीजें गलतफहमी में नजर आती है। तो क्या वाकई ये मदरसा तालीम की नई इबारत लिखने में लगा है? इस सवाल का मुकम्मल जवाब हमें एक क्लासरूम में मिला, जिसकी फिजाओं में इस्लामी तालीम से अलग संस्कृत के श्लोकों की गूंज थी। कौन सी क्लास है मैम? सिक्स है। क्या नाम है आपका? ममता बेन। ममता बेन। अच्छा, तो क्या पढ़ा रही हैं आप इन लोगों को? संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, एसएस। संस्कृत पढ़ लेते हैं? हाँ, पढ़ लेते। शशकः पलायनं करोति, शशकः किमपि न वदति, शशकः वृक्ष। क्या नाम बताया आपने? आलिया। दूर जाइए, फ्रेम खोलिए, आलिया इसको पूरा पढ़िए। मैं आलिया को रोकूंगा नहीं, इसलिए नहीं रोकूंगा कि आलिया केवल संस्कृत नहीं पढ़ रही है मदरसे में,
बहुत बड़ा मैसेज इस समाज को दे रही हैं। जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये समझते हैं कि मदरसे से केवल इन बच्चों के सामने मैं बोलना भी नहीं चाहता, वो केवल उदाहरण देखें और समझे। आलिया, आप पढ़ते जाइए और केवल इन्हें पढ़ता हुआ सुनना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे यकीन है आपको, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। मतलब समझती हैं? यस। क्या है ये सचिन खेलती? आ सचिन छे, सचिन रमे छे। ये गुजराती में बता रही हो आप, मैं गुजराती नहीं जानता हूँ, हिंदी में बताओ। सचिन, ये सचिन है, सचिन खेल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आलिया आपका, और बहुत शुक्रिया इस मदरसे को भी। और टीचर, क्या नाम बताया आपने? ममता बेन। ममता बेन को भी बहुत शुक्रिया कि मदरसे में वो बच्चों को जो शिक्षा दे रही हैं, जो तालीम दे रही हैं, वो धर्म का भेदभाव नहीं सिखा रहा है। और मुफ्ती साहब की मुस्कुराहट देखिए, ये यही बता रहे थे, जब मैं आया था तो ये बहुत चौड़े से यही बता रहे थे कि आप आइए और देखिए, क्योंकि मैं सब कुछ दिखा सकता हूं अपने मदरसे में, कुछ ऐसा है ही नहीं जो लोग ना देखें, जो ना जाने। मॉडर्न मदरसे की और भी कहानियां हैं जो खुद में किसी मिसाल से कम नहीं। अब बारी मदरसे की उसी अनदेखी, अनसुनी हकीकत को करीब से निहार